सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौनिनमुक्कारम् अर्हन्तारमतहे विसिद्धाणम् आर्यवज्रायणं लोयम्येषौसाहुरं लोयम्येषौसाहुरं। बोले अहिंसा विश्व धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। विगत 2 दिनों से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि प्रातः काल उठ करके क्या करना चाहिए, भगवान के दर्शन करते समय क्या भावना होना चाहिए। पहली भावना हमने उठाई थी कि भगवान आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए, हमारे दोनों नेत्र सफल हो गए। उसके बाद हमने देखा था भगवान हम प्रत्येक समय सावधानी रख सकें और समय का सही सदुपयोग कर सकें। अब आज हम भगवान के सामने तीसरी प्रार्थना करेंगे। भगवान हमारी सोच का परिवर्तन कर दो, हमारे विचारों को, हमारे मन को निर्मल बना दो। आज पूरा दिन हमारा विचारों की निर्मलता के साथ निकले, हमारे अंदर नकारात्मक सोच पैदा ना हो। आज सारे दिन हम सकारात्मक सोच में रह आए, हमारा मन सकारात्मक सोच सके, नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। अर्थात नेगेटिविटी से बचें और पॉजिटिविटी हमारे हृदय में आ सके। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले भी होते हैं, और सबके कंप्यूटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रहता है। तो आप अपने मन के कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर फिट करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे मन रूपी कंप्यूटर में सुने ना सकारात्मक सोच का सॉफ्टवेयर फिट कर दो। हमारा मन जो भी चिंतन करे, हमारी आँखें जो भी देखें, हम जो भी क्रिया करें, उसमें सकारात्मकता झलकने लगे। सारी सकारात्मकता का खेल हमारे जीवन में आ सके, सकारात्मकता का जादू हमारे जीवन में आ सके, ऐसा सोचो। तो महाराज जी, सकारात्मकता आने से पहले ये भी तो समझना पड़ेगा कि नकारात्मकता क्या है। नकारात्मकता क्या चीज़ है? नकारात्मकता का अर्थ है कटीली झाड़ियाँ। नकारात्मकता का अर्थ है कैक्टस के कांटे, और सकारात्मक सोच का अर्थ है खिलते हुए गुलाब का बगीचा, खिलते हुए फूल। जहाँ पर कैक्टस है, कांटे हैं, वहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं चुभन है। नेत्रों को अच्छी लगने वाली चीज़ नहीं है, मन भावन चीज़ नहीं है। और जहाँ पर गुलाब का बगीचा है, वहाँ पर मन खिला खिला लगता है। नेत्र देख करके तृप्त होते हैं, नासिका तृप्त होती है, मन में आह्लाद आता है। जहाँ ये सारे भाव पैदा हों, उसी सोच का नाम सकारात्मक सोच है। ये हमारे अंदर पैदा हो जाए, हम जिस चीज़ को देखें अच्छे रूप में देखें, जो भी हमारी सोच हो अच्छी हो जाए, हमारी वाणी अच्छी हो जाए, हमारी क्रियाएं अच्छी हो जाएं, क्योंकि जिसकी सोच अच्छा रहता है
उसका सब कुछ अच्छा रहता है। समझ रहे? क्योंकि जो व्यक्ति गलत सोच नहीं सकता वो गलत देख नहीं सकता, वो गलत सुन नहीं सकता, वो गलत बोल नहीं सकता और वो गलत कर नहीं सकता। एकमात्र सकारात्मक सोच अच्छी हो जाती है तो सारे के सारे मन वचन काय की क्रियाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं, सब सुंदर हो जाते हैं, पवित्र हो जाती हैं। जैसे आज वर्तमान में सदलगा में सकारात्मक सोच का सॉफ्टवेयर फिट कर दिया मैंने, तो सारा माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। ये माहौल घर में, परिवार में, समाज में धर्ममय नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सोच सबकी कैसी है? सकारात्मक। मात्र मुझे धर्म करना है, गुरु की सेवा करना है, बस यही भाव यदि आपके अंदर रहा तो आपकी नकारात्मक सोच अपने आप समाप्त हो जाएगी, माँ सेवा की भाव रह जाएगी। सकारात्मक सोच है वो हमें ऊर्जा से भर देता है। सोचना ही तो है, बुरा क्यों सोचा जाए। एक बार हम आपको बताना चाहते हैं सोच के माध्यम से प्रकृति में कितना परिवर्तन आ सकता है। सोच के माध्यम से हम प्रकृति में कैसा नहीं कैसा देख सकते हैं और अपने भावों को कितना उत्कृष्ट बना सकते हैं। एक पिता और पुत्र दोनों रास्ते से चले जा रहे थे। चलते चलते जहाँ से वे गुजर रहे थे वहाँ रोड के किनारे ही एक माविना काई का आम का पेड़ था, है ना। माविना हनु कह लो, माविना काई कह लो, है ना। वृक्ष लगा हुआ था। बेटी ने पत्थर उठाया और वृक्ष को पत्थर दे मारा। वहाँ से एक आम नीचे आया। उसने उठाया और पिताजी से कहता है, पिताजी देखो आम का वृक्ष भी कैसा है, जब तक पत्थर नहीं मारो तब तक फल नहीं देता। आज की दुनिया ऐसी ही है। सोच देखना। बेटे ने कहा कि पत्थर मारने के बाद ही इसने फल दिया, बिना पत्थर मारे फल नहीं देता। पिता ने कहा ऐसा मत सोचो बेटा, ये सोचो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पत्थर खाने के बाद भी हमें फल दे रहा है। क्रिया एक सी है। सोच से सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। बेटे का सोच नकारात्मक था, पिता का सोच सकारात्मकता था। ध्यान रखो, दुनिया में कहीं भी चले जाओगे आपको कहीं पवित्रता निर्मलता दिखाई नहीं देगी जब तक आपकी दृष्टि में पवित्रता और निर्मलता नहीं आ जाएगी। सृष्टि तो सृष्टि है, उसमें निर्मलता भी खोज सकते हो, अच्छाइयाँ भी खोज सकते हो, बुराइयाँ भी खोज सकते हो। एक की सोच ये है कि मारने के बाद फल दे रहा है और एक की सोच है पत्थर मारने के बाद भी फल दे रहा है। अब जब आप कभी किसी बगीचे से गुजरते हो तब आपको गुलाब को देख करके क्या भाव होता है? क्या भाव आता है आपके अंदर? बोलो ना। गुलाब कांटों से घिरा है, ये भाव आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों के आता है? जरा हाथ ऊपर करना। ये कितने लोगों के मन में आता है कि गुलाब कांटों से घिरा है? सबके आता है, आप छिपाने का प्रयास मत करो। सबको ये भाव आता है। आप कांटे नहीं ले रहे कोई बात नहीं, लेकिन भाव क्या आएगा? गुलाब के पास क्या होते हैं? कांटे होते हैं। और क्या कहा जाएगा? गुलाब का फूल कांटों से घिरा है। बोलो ना, गुलाब का फूल कांटों से घिरा है। इसी का नाम नकारात्मक सोच है। गुलाब का फूल कांटों से घिरा है, इसी का नाम सकारात्मक सोच है। ये नकारात्मक सोच है। अब सकारात्मक सोच क्या है? गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी खिला है। ये सकारात्मक सोच है। घिरा और खिला दोनों में अंतर है। जहाँ घिरा है
मतलब संकट की बात आ गई, नकारात्मकता की बात आ गई। जहाँ खिला है वहाँ सकारात्मकता की बात आ गई। बोलो ना, ये बात समझने की है। ये बताओ, आपके जीवन में दुख ज़्यादा है कि सुख ज़्यादा है? आप दुखों से घिरे हो कि दुखों में खिले हो? यदि आप रोना रोते रहते हो, मेरे पास ऐसा दुख है, मेरे पास ऐसा दुख है, मैं दुखों से घिरा हूँ, तो समझो नकारात्मक सोच है। और ये सोचो दुनिया में बहुत लोगों के पास दुख है, मेरे पास भी दुख है, सामने वाला दुखी है, मैं फिर भी भगवान की भक्ति करके हर्षित हो रहा हूँ। ये है सकारात्मक सोच। बस समझ आ रही? एक व्यक्ति था, भगवान के सामने कह रहा था, भगवान देखो तो इतने अमीर लोग हैं, उनके पास इतना बड़ा घर है, अच्छे बढ़िया बढ़िया जूते हैं, गाड़ी है, मेरे पास जूते भी नहीं हैं ढंग से, गाड़ी भी ढंग की नहीं है, मकान भी ढंग का नहीं है। ऐसा कोसता कोसता भगवान के मंदिर के सामने चला जा रहा था। आगे देखा उसने जाकर के, एक छोटी सी झोपड़ी थी, मकान भी नहीं था उस व्यक्ति के पास, उसके पैर में जूते भी नहीं थे। सुन रहे ना, एक पैर काम कर रहा था, एक पैर काम नहीं कर रहा था, कपड़े भी ढंग से नहीं थे। और रुका 1 मिनट और पीछे मुड़ा और भगवान के सामने जाकर बोला, भगवान उससे हम अच्छे हैं, आपने बहुत बड़ी कृपा की, हमें वैसा नहीं बनाया। बात समझ आ रही है आपको? क्या मायना हुआ? मायना ये हुआ, अपने से बड़े से तुलना मत करो, छोटे से करो, सकारात्मक सोच पैदा हो। बड़े से तुलना करोगे, नकारात्मक सोच पैदा होगी। जब भी आपको करना है तो देखो हमारे पास कितना है। हर किसी को एक गिला है, हमें माता पिता से बहुत कम मिला है, भगवान से बहुत कम मिला है। हर किसी को एक गिला है। गिला समझते ना, शिकायत है ना। हर किसी को एक गिला है, शिकायत है, गिला है कि हमें माता पिता से, प्रकृति से, भगवान से बहुत कम मिला है। पर जरा वो सोचें, जितना तुम्हें मिला है उतना और कितनों को मिला है। जितना तुम्हारे पास है वो क्या सभी के पास है? क्या नहीं है? उतना आप सभी के पास नहीं है। ध्यान रखना, आपसे भी कम वाले दुनिया में हैं और मिलेंगे आपके लिए। इसी तुलना भी करना चाहते हो तो उनसे कभी मत करो। किससे? जो आपसे बड़े हैं। समझ आ रहा है आपके लिए? एक संभ्रांत परिवार की महिला थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी। आप समझ गए होंगे दुखी क्यों रहती होगी, बताओ? नकारात्मक सोच से। कोई कमी नहीं, लेकिन वह जब कभी भी किसी अमीर, उससे अमीर महिला को देखती थी, बस हमारे पास तो माँ सोने की चेन है, इनके यहाँ तो कान में भी सोने के हैं, उनके यहाँ तो 2 गाड़ियाँ हैं, हमारे पास एक ही है। हमेशा तड़पती रहती थी। उसके एक नौकरानी रहती थी, बर्तन वगैरह साफ करती थी। वो इतनी मस्त रहती थी, गाना गाते हुए काम करती थी। हमेशा गाना गाते हुए, खूब पति की प्रशंसा करते हुए, भगवान की प्रशंसा करते, भगवान ने हमें खूब दिया, भगवान का दिया खूब है। अपने पति से कहती, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे जो देते हैं बहुत अच्छा है, हमें क्या करना है, आप नकली जेवर दो चाहे असली दो, पहनना है वो भी चमकेंगे, ये भी चमकेंगे, हमें कौन सोना खाना है और गलत फेंकना है, चमकेंगे तो वही। बड़ी खुश थी वो। जैसा पीला इनका, पीला हमारा, कौन खोल कर देख रहा है कि हमारा अकली है, असली है कि नस्ली है? बोलो ना, क्या करना हमारे? जैसा पति ने दिया पर्याप्त है, बहुत खुश रहती थी। एक बार उस महिला ने पूछा नौकरानी से, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो, इतनी खुश क्यों रहती? बोली, हम आप जैसी सोच नहीं रखती,
यदि हम तो यही सोचते रहते हैं, जब भी सोचते हैं तो देखो भगवान ने हमें पति दिया, भगवान ने हमें माता पिता दिए, भगवान ने हमें खाने के लिए हाथ पैर दिए, हम कमा सकते हैं, ये सोचते हैं इतना पर्याप्त है, 2 रोटी हमें खाना है, हम सुकून से रहते, कोई विकल्प हमें नहीं रहता है। हम आपको बताएं, आप भी ऐसे ही सोचने लगो, हमारे बारे में सोचो तुम, हमें देखकर आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं कभी आपसे तुलना नहीं करती, इसलिए सुखी रहती। मैं आपसे कभी तुलना, आप भी अपने से बड़ों से तुलना करना बंद कर दो, आप जहाँ रहोगे वहाँ पर सुखी रहोगे। मायना समझ में आ रहा है आपको? सकारात्मक सोच कैसे बनाई जाए, कैसे रहा जाए? आप देखते हो कि सामने वाले को इतनी इतनी चीज़ें हैं, पहले देखो तो उसने पहले भगवान की भक्ति कितनी की थी, आपने कितनी की थी, उसने कितना पुण्य कमाया था, आपने कितना कमाया था, ये आपको हिसाब ही पता नहीं है। और भगवान को पूछने बैठ जाते हैं, भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें क्या दिया। भगवान किसी कुछ नहीं देते, ये भ्रम मत पालो भगवान कुछ देता है। अरे भगवान की भक्ति करके भक्त स्वयं प्राप्त कर लेता है। ये भ्रम है तुम्हारा, भगवान कुछ दे रहा है, भगवान नहीं देता। आपकी आज जैसी सोच है, आगे आपको वैसा प्राप्त होने वाला है। इसे सोचो, किसी की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या भाव मत रखो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो कि हे ईश्वर तुम नहीं देते, इसने जैसा आपके प्रति भाव रखा है वैसा उसको प्राप्त हुआ है, मैंने जैसा रखा है वैसा मुझे प्राप्त हुआ है। आपकी भगवान पर श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कर्म का फल भोगने वाले हैं, भगवान कुछ भी देने वाले नहीं हैं। क्योंकि भगवान देता तो सबको देता, भगवान पक्षपात नहीं करता, जो पक्षपात करता है वो भगवान नहीं होता। तो फिर महाराज जी विविधता क्यों? विविधता इसलिए है क्योंकि हम भगवान से जितना लेना चाहें ले सकते हैं, वो देते नहीं हैं। आईना, मिरर, दर्पण हमें कुछ नहीं देता, हम उसके सामने खड़े होकर के जो लेना चाहें सो ले सकते हैं, देखना चाहें देख लें, नहीं देखना चाहें नहीं देखें। भगवान का मत इतना ही रोल है अपने जीवन, और कुछ भी नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अपने जीवन में भगवान का कितना रोल है। विनोबा भावे जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो बचपन से ही तार्किक थे, जो जीवन में कुछ उन्नति करते हैं बचपन से कुछ ना कुछ उनमें कोई तर्कना, कोई जिज्ञासा, कोई स्मरण शक्ति, कुछ ना कुछ चीज़ विशेष होती है। वो क्यों होती है? पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ पुण्य साथ में रहता है, तभी सारी चीज़ें एक साथ घटित होती हैं, वरना संभव नहीं होता है कि वर्तमान में सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए। कुछ ना कुछ पूर्व का पुण्य पाप का फल भी चलता है। तो माँ क्या कर रही थी? दही बना रही थी। दही जमाया जाता है ना, कितने लोगों ने दही जमाया? दही नहीं जमाया जाता, जमे जमाए का नाम दही होता है नाम। दूध जमाया जाता है। क्या जमाया जाता है? दूध। तो दूध जो होता है उसमें जमाने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ता है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पुराना दही मिला देते हैं तो जम जाता है, पर वो अभक्ष हो जाता है। सुन रहे हैं? अमर्यादित हो जाता है। सो क्या करते हैं, संगमरमर का पत्थर हो, बादाम हो या नारियल की नरेटी हो, उसके लिए क्या करते हैं, दूध में डाल देते हैं। समझ गए? तो उससे जम जाता है। फिर क्या होता है, उस नरेटी को अच्छे से धो करके सुखा देते। जब पूरी सूख जाती है फिर दोबारा दूसरे दिन दूध में डालने से फिर दही बन जाता है। उसे बोलते हैं जामन। जमाने के लिए जो डाला जाता है उसका नाम क्या होता है? जामन होता है। तो माँ ने दूध में जामन डाल दिया और बोला, हे राम, हे भगवान, दही जम जाए। ऐसा बोल दिया। जब ऐसा बोल दिया तो बच्चा पास में खड़ा था, विनोबा बाद में पास में खड़ा था। विनोबा भाई ने पूछा, माँ हमें समझ में नहीं आता, दही भगवान जमाएगा कि तुम जमाओगे कि जामन जमाएगा? बता दो तो हमें। अब जो आपने
जामन डाला, यदि भगवान जमाता तो ऐसे बोल के चले तो जम जाता। यदि जामन जमाता तो दूर रखा भी जमा देता। तुम्हें डालने की जरूरत है, बताओ दही कौन जमाएगा? भगवान जमाएगा क्या? यदि नहीं जमाया तो तुमने भगवान का नाम क्यों लिया? भगवान की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं जब भगवान कुछ देता नहीं तो क्यों पूजे, क्यों माने हम भगवान को? जो दे सो देवता, फिर दे सो देवता। लोग किससे मानते हैं? जो दे कुछ तो उसका नाम देवता है। भगवान देता नहीं तो क्यों पूजे, क्यों मानो? माँ ने कहा बेटा ये बात सही है, दही हम ही जमाएंगे, जामन के सहयोग से जमाएंगे। किसके सहयोग से जमाएंगे? जामन के। पर भगवान क्या करेगा? बेटा यदि ये जामन डालने के बाद दही विकृत हो गया, क्या हो गया? विकृत हो जाएगा, तो हम किसी से शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि हमने भगवान का नाम लिया है। और ये जम गया तो हम अहंकार नहीं करेंगे कि हमने जमाया है। भगवान का नाम हमें शिकायत से और अहंकार से बचाता है, इसलिए हम भगवान का नाम लेकर के काम करते हैं। ऐसे बजाई जाती ताली। हमें लगता समझ में नहीं आया, आगे समझ में। तो भगवान का नाम इसलिए लेना है, काम तो हमें करना है। सुन रहे ना? अहंकार पैदा ना हो जाए, किसी पर शिकायत ना आ जाए, नकारात्मक सोच ना आ जाए, इसलिए किनका नाम लो? भगवान का नाम लो। बात समझ में आ गया आपको? करना किसको है? हाँ, इसलिए आप लोग भजन में गाते हो, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। ऐसा क्यों? भजन करने से क्यों कहा? ताकि हमारे जीवन में अहंकार की उत्पत्ति ना हो, हमारी सोच सकारात्मक बनी रहे, अहंकार पैदा ना हो। इसलिए हम किनका नाम लेते हैं? बोलो ना, भगवान का। भगवान कोई दूसरा नहीं, हमारी श्रद्धा की प्रगाढ़ता का नाम ही भगवत श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा जितनी प्रबल होती जाती है उतनी उतनी भगवत श्रद्धा हमारे अंदर पैदा होती जाती है और हमारे द्वारा ही वो काम संपादित होते हैं। वो माँ श्रद्धा के बल पर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से ऐसा काम हो गया, ऐसा हो गया। मेरे आशीर्वाद से नहीं, आपकी श्रद्धा से हुआ। मात्र गुरु निमित्त है, श्रद्धा आपकी है। यदि ऐसा हो तो सबका काम क्यों नहीं हो गया, आपका ही क्यों हुआ? प्रश्न ये उठता है। मैंने पक्षपात किया, फिर हमने 4 को आशीर्वाद दिया था, 1 का हुआ, 2 का नहीं हुआ, 1 का भी पेंडिंग में है, फिर क्या कहेंगे आप उसको? नहीं, आपकी श्रद्धा, समर्पण और आपका पुरुषार्थ भी अपने आप में अपेक्षित होता है, फिर काम होता है। समझ आ रहा है आपको? तो भगवान से निवेदन करो, भगवान मेरी सोच नकारात्मक ना हो, सकारात्मक बनी रहे। क्यों? दिन भर नकारात्मक सोच वाले का टेंशन में निकलता है, पूरा दिन टेंशन में। जो गलत सोचेगा वो तनाव में रहेगा, चिंता में रहेगा, क्योंकि सोच गलत है तो सारी चीज़ गलत होती ही चली जाएगी। तनाव मुक्त होना चाहते हो, चिंता मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान से प्रार्थना करो हमारी सोच सकारात्मक हो जाए, ताकि हम दिन भर चिंता से मुक्त रह सकें, हम तनाव टेंशन से मुक्त रह सकें। ऐसी भावना भाव कि भगवान हमारा पूरा का पूरा दिन तनाव मुक्त रहे, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें, प्रशस्त रह सकें और पाप से बच करके शुभ भावों में, पुण्य में रह सकें, पुण्य में हमारा दिन व्यतीत कर सकें। समझ आ रही? नकारात्मक सोच ये आपके पास है कि नहीं है? अब एक पैमाना और बता देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके नगर में कोई अच्छी घटना घटी हो, उसको बताने की उत्सुकता रहती है या कोई गलत घटना घट गई हो उसको बताने की ज़्यादा उत्सुकता रहती है? बोलो बोलो बोलो। पेपर में प्रवचन फर्स्ट पेज पर आते हैं कि दुराचार की बातें फर्स्ट पेज पर आती हैं? बोलो ना। माइनस समझिए आप। सोच हमारी क्या देखना चाहती है? नकारात्मकता। क्या पढ़ना चाहती है? नकारात्मकता। क्या सुनना चाहती है? नकारात्मकता।
देश में सकारात्मकता जब आएगी जब पेपर के फर्स्ट पेज पर धर्म की बात छपी होगी। आपके अंदर भी ये भाव आए कि अच्छी बात को मैं सबको बताऊंगा और बुरी बात को अंडरग्राउंड कर जाऊंगा, समझो उस दिन तुम्हारे पास सकारात्मक सोच आ गई। कोई घटना घट जाए बुरी, पूरे नगर में अफवाह की ऐसी फैलती है, पता नहीं गूगल ही फैले, है ना। और यदि कोई अच्छी बात हो तो हाँ हमने सुनो तो है, ऐसा हो तो रहो है, अब क्या हो रहा पता नहीं है, सुनी तो है कि कल्याणोदय भवन में खूब लोग आ रहे हैं और अच्छे विधान पूजन हो रहे, हाँ ठीक है हो रही है। यदि कोई दुर्घटना सुन लो तो अरे भैया हमें पता है, हम तो वहीं थे, हम तो देख ही रहे थे, और यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, थे या नहीं थे, अरे हम तो वहीं थे। यह है नकारात्मक सोच का परिणाम। गलत कह रहे, बोलो ना भाई। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये नकारात्मक सोच मेरी समाप्त हो जाए, सकारात्मक सोच आ जाए, मैं अच्छी बातों को फैला सकूं, बुरी बातों को समाप्त कर सकूं। ऐसा मैं बुरी बातों को सबसाइड कर दूं और अच्छी बातों को प्रोलॉन्ग करता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, ऐसी सोच हमारे अंदर पैदा कर दो। ऐसा क्यों करना? क्योंकि बुरी बात फैलाने से जितने कानों तक जाएगी उनके अंदर बुरे परिणाम होंगे। आप तो पाप बांध ही रहे हो, उनके अंदर भी पाप बंधवा रहे हो। और अच्छी बात जो होगी सकारात्मक, वो आप भी सुनोगे पुण्य बनेगा, और लोगों को सुनाओगे पुण्य बनेगा आपका। इसलिए सकारात्मक सोच होना। अपने पाप को कम करना हो, अपने पुण्य को बढ़ाना हो तो बुरी बात को मत फैलाओ, अच्छी बात को फैलाने का प्रयास करो। 4 लोगों को बताओ इतना अच्छा था, तो आपको पुण्य की वृद्धि होगी। समझ आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाँ, तो फॉलो करना है, समझने के लिए नहीं है, सोचना है कि हमारे लिए बुरी बात नहीं फैलाना। समझ गए? इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता है घटना को और गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जितनी गलत ना हुई हो उतनी गलत प्रस्तुत करते हैं। और अच्छी घटना कोई हो तो हाँ लीपापोती कर देते हैं, हाँ हुआ ऐसा कर देते हैं। ये हमारी सोच कितनी गंदी है, जरा सोचो तो, विचार तो करो। भगवान से ये प्रार्थना करो, मैं अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, अच्छा सुनूं, अच्छा सोचूं, ऐसी बात रखो। समझ गए ना? क्योंकि नकारात्मक सोच आलोचना को जन्म देती है और सकारात्मक सोच प्रशंसा और धन्यवाद को जन्म देती है। आपको धन्यवाद के भाव कब आएंगे? जब सोच सकारात्मक होगी। और शिकायत के भाव कब आएंगे? जब नकारात्मक सोच आपके अंदर आ जाएगी। माता पिता के प्रति धन्यवाद के भाव कब आएंगे? शिकायत के भाव तो रोज आते हैं, आपने ये नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कलह क्यों है परिवार में? इसलिए कलह है। भाई भाई में झगड़ा क्यों? इसलिए कलह, नकारात्मक सोच है। इसलिए एक सकारात्मक सोच मांग लो भगवान से, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, आपके सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आप गरीब होकर के अमीरी का अनुभव करोगे, आप दुखी होकर के सुख का अनुभव करोगे, आप असफल होकर के सफलता का अनुभव करोगे, आप हमेशा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, कायिक सब तरह से स्वस्थ नजर आने लगोगे। बस एक सोच मां सकारात्मक लो। जिसने सकारात्मक सोच मांग ली वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, उससे रेगिस्तान की रेत में भी कश्मीर नजर आएगी। किसको? जिसके पास सकारात्मक सोच है। उसके लिए रूखी सूखी रोटी में भी हलवा और रसगुल्ला की गंध आएगी, यदि सकारात्मक सोच है तो। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, आप गरीब हो तो सोच से। सबसे ज़्यादा गरीबी है आज, बेचारों की गरीबी। वैचारिक दरिद्रता इतनी घर कर गई है सारे देश में, हर परिवार में, हर समाज में ये वैचारिक दरिद्रता भरी हुई है। इसको निकालो, विचारों से अमीर हो जाओ। तो आप हर चीज़ में मजबूर हैं, पर विचारों में क्या मजबूर हैं आप? बोलने में मजबूर हो सकते हैं आप, आपसे अच्छे विचार नहीं निकलते, अच्छा बोलना नहीं निकलता आपसे, या किसी मालिक के दबाव में आप कुछ का कुछ बोल देते हो, लेकिन विचारों में कौन आपको रोक रहा है?
विचारों पर किसका बस है? कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप स्वतंत्र हो। आप गाड़ी कैसे रखते हो? गंदी। अपने घर में गाड़ी हो तो कैसे रखते? गाड़ी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, 22 किलो, कैसे रखते हो? साफ सुथरी। कपड़े साफ सुथरे। जूते, चौका, बोलो ना भाई, बिस्तर, नाक, चेहरा सब साफ सुथरा रखना चाहते हो तो मैं कहता हूँ अपने विचारों को अच्छा क्यों नहीं रखना चाहते हो? एक बार साफ सुथरे विचार रखो, सारा जीवन आपका साफ सुथरा। एक गंदी सोच कितनी भी साफ सुथरी चीज़ें हों उसमें गंदगी पैदा कर देती है, और एक साफ सुथरी सोच हो आपके अंदर तो कितनी भी गंदी चीज़ें हों उनको साफ सुथरा बना देती है। एक सोच को अच्छा रखो, विचार को अच्छा रखो, सकारात्मक रखो। जो मिल रहा अच्छा मिल रहा, जैसा हो रहा अच्छा हो रहा, ये विचार रखने में बाधा क्या है? अच्छा ही बताओ, नकारात्मक सोचने से आपको क्या मिला आज तक? तनाव, टेंशन, शिकायत, क्या मिला आपको? दुख। एक बार सकारात्मक सोच रखो, देख लेना आपको लगेगा महाराज जी आपने जो सकारात्मक सोच का जादू किया है वो जादू सारी सृष्टि पर फैल गया है, मुझे सब कुछ अच्छा नजर आने लगा है। पहले जब मैं भगवान को देखता था, जब पहले मैं भगवान की प्रतिमा को देखता था तो मुझे पत्थर नज़र आता था। जिस दिन से मेरी दृष्टि बदली है उस दिन हर पत्थर में भगवान नज़र आता है। हर पत्थर में भगवान नज़र आता है। क्यों? दृष्टि का परिवर्तन। मात्र दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। महाराज जी ये बात तो हमें जमती है, दुनिया ऐसी दिखे, लेकिन भोजन पानी के मामले में हम समझौता नहीं कर सकते। भोजन पानी तो A1 होना चाहिए, तभी हमारी सकारात्मक सोच आएगी। थोड़ा सा 19-20 भोजन पानी हो तो हमारी सोच, चेहरा, नाक सब बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दे दूँ मैं। गर्मी का समय था और बहुत सारे उस गांव में घोड़े थे। जैसे सदलगा में बहुत सारे घोड़े हैं ना, 4-5 तो हमको वहाँ मिल जाते जहाँ हम जाते हैं, समझ गए? तो घोड़े थे, तो वो आसपास में घोड़े वाले रहा करते थे, रोज़ घोड़ों को भोजन पानी देते थे। एक आजू वाले ने देखा कि बाजू वाले का घोड़ा बड़ा मस्त है और हमारा घोड़ा सूख रहा है। ये तो मालूम पड़ता है कि गर्मी का समय हरी घास नहीं मिल रही है तो वह सूख रहा है, लेकिन ये क्यों इतना मस्त दिख रहा है? उसने पूछा, भाई आपका घोड़ा इतना मस्त बलिष्ठ क्यों दिख रहा है? बोले अच्छा खाता पीता है। बोले कहाँ से लाते अच्छा खाना पीना? बोले कुछ नहीं, जो घास सूखी तुम खिलाते हो वही सूखी घास मैं खिलाता हूँ। फिर तुम्हारा घोड़ा कैसे खा लेता, हमारा घोड़ा क्यों नहीं खाता? यही तो तरीका है खिलाने का। बोले क्या करते हो? बोले वही घास तुम डालोगे तुम्हारा घोड़ा नहीं खाएगा, मैं अपने घोड़े को वही घास डालूंगा खाएगा। बोले कैसे? बोले घास लाने से पहले हम क्या करते हैं, घोड़े की आंखों में हरा चश्मा लगा देते हैं। जैसी उसकी आंखों में हरा चश्मा लगाते हैं पर घास ले जाते हैं, सूखी घास भी उसे हरी नजर आती है, बड़ी चाव से खा लेता है। मैं न समझे आप क्या? बस सकारात्मक सोचो, सब हरा हरा दिखने लगता है, और नकारात्मक तो सब सूखा रूखा दिखाई देने लगता है। ये सोच का मात्र परिवर्तन है, कुछ नहीं है, एक मात्र हमारी दृष्टि का परिवर्तन है। यदि उसमें आपको एक बात और बताऊं, यदि आपको तीव्र भूख लगी हो तो कुछ भी मिल जाए खा लेते हो, ना लगी हो तो नखरा दिखाते हो। वो सोच कैसे बन गई? कुछ भी हो जल्दी लाओ, तुम तो जल्दी लाओ, परोसो और खा के चलते थे। उस समय कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो आप और आपके अंदर अच्छा उत्साह है, मम्मी कुछ भी लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी लाओ, बेटा अभी बनाया नहीं, नहीं नहीं लाओ, अब तो जो है वो दे दो, और कितनी चाव से खा के चला जाता है बेटा।
आपके पति कैसे चाव से चले जाते हैं, बस उनकी लॉटरी खुलना हो फिर देखो आप। अंदर सकारात्मक सोच हो, उत्साह हो कोई चीज़ का, तो रूखा सूखा खा करके भी बस बस मम्मी पेट भर गया भर गया। अरे बेटा रोज़ तो इतना खाते थे, थोड़ा और ले लो। नहीं आज तो भर गया। क्यों? अंदर क्या है? सकारात्मक सोच। बस यही कहना चाहता हूँ, सकारात्मक में जियो, जो कुछ आपको मिलेगा वो आराम से आप खा पी करके मस्त रहें। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी सोच कैसी बन जाए भगवान, सकारात्मक सोच बन जाए। गरीब आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि पैसा नहीं है, और अमीर आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि पैसा ज़्यादा है ना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। पैसा नहीं है इसलिए गरीब दुखी नजर आता है, और अमीर क्यों दुखी है? तृष्णा है उसके पास। यदि उसके पास सकारात्मक सोच आ जाए तो उसकी तृष्णा खत्म हो जाए, और ये गरीब आदमी का सकारात्मक सोच आ जाए, जितना है पर्याप्त मान के बैठ जाए, तो उसके लिए आनंद का अनुभव होने लगे, वो भी सुखी हो जाए। बोलो ना, सोच का ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। सिकंदर ने कभी सोने के बिस्कुट खाए? ऐसा सुना आपने? विश्व विजेता सिकंदर ने कभी सोने के बिस्कुट खाए हों? खाता क्या था वो? वही अनाज। तुम भी क्या खा रहे हो? बोलो ना भाई, वही अनाज खा रहे हो। फिर क्यों सिकंदर बनने की कोशिश करते हो? फिर क्यों विश्व विजेता बनने की कोशिश करते हो? तुम्हारे पास जैसा है, जितना उसमें संतुष्ट रहो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा सोचो, जितना है पर्याप्त है। हमारे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो हमारे पास है वो खास है। इसी का नाम सकारात्मक सोच है, इसी का नाम सकारात्मक सोच। जितना है, हम चिल्लाएंगे, रोएंगे, विकल्प करेंगे तो सामग्री बढ़ जाएगी क्या? बोलो, बढ़ने वाली तो है नहीं। कमाना तो पुरुषार्थ से ही है। तो विकल्प करके अपने कर्म का बंद क्यों करते हो? सोचो, विचार करो कि हमारे लिए ऐसे विचार कभी नहीं लाना। ये सोचना जो हमारे पास है भगवान ने पर्याप्त दिया है, प्रकृति ने पर्याप्त दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे शरीर के लिए शुद्ध साफ सुथरे भोजन की ज़रूरत होती है, यदि सड़े गले पदार्थ खा लिए जाएँ तो क्या पड़ जाओगे? बीमार पड़ जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि बुरे विचार आएंगे तो हमारा मन बीमार पड़ जाएगा, और सकारात्मक सोच आएगा तो हमारा जीवन स्वस्थ बना रहेगा, मन प्रशस्त बना रहेगा। जैसे आप अपने शरीर में गले सले हुए पदार्थ नहीं डालते हो, वैसे अपने मन में भी बुरे विचार मत डाला करो। हमेशा आप स्वस्थ और मस्त और व्यस्त बने रहिए। उनको निकालो, नहीं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। जैसे पेट भरने के लिए शुद्ध साफ भोजन करते हो, समझ गए? जीवन का निर्वाह, ऐसे जीवन का उत्थान करने के लिए हमेशा सोच अच्छा रखो, अच्छे विचार रखो, सुखे खुश मिजाज रहो। एक बार की बात है, मैं एक गुलाब को देख रहा था। गुलाब समझते हैं आप? मैंने किसके पास है क्या? इसके पास है क्या? कांटों के बीच में है, सुबह खिला है, शाम को मुरझा जाएगा। इतना खुश क्यों है ये? इतना खुश क्यों है? बोलो क्यों है? क्योंकि वह कल में नहीं जीना चाहता, आज में जीना चाहता है। कब जीना चाहता है? आज में जीना चाहता है, आज का भरपूर आनंद लेना चाहता है, चेहरे पर मुस्कान रखना चाहता है, जो आजू बाजू में आ जाए उनको सुगंध लुटाना जानता है, कांटों के बीच में घिर करके भी आनंद का अनुभव करता है, इसलिए मुस्कुराता है, इतना खुश है। आप कल में जीते हो, कल क्या होगा? सुबह खिलता है, शाम ढले मुरझा जाता है, पर जितने लोगों से मिलता है उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता है। कब खिलता है? सुबह, और शाम को ढल जाता है, लेकिन जिससे मिलता है उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाता है। उसका नाम क्या है? गुलाब। बोलो ना भाई, क्या नाम है?
गुलाब कितना है खुश मिजाज, कांटों के बीच में घिरा है फिर भी कितना खुश मिजाज है, इसलिए तो लोग गर्व से कहते ये गुलाब है, खुश मिजाजी है। समझ रहे? पहले लोग गुलाब क्यों लगाते थे अपने घर में? जब दिन खराब आए तो गुलाब याद आए। सुन लो, अब इस पर भी 2 बातें सुना देते हैं, हम आपको 2 पंक्ति सुना देते हैं। ये मत कहो, अपने गमले में गुलाब रखो, ठीक है ना, और जब कभी परेशानी आए तो गुलाब के पास पहुंच जाओ। उसका नाम है गमला, गमला। वो कहता है गम मेरे पास ला, उसी का नाम है गमला। गमला नहीं जानते आप लोग? जिसमें कौन उगता है? फूल उगता है। तो अपने घर में गमला रखा करो, उसके पास पहुंच जाना। जब कभी आपको संकट घिर जाए, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएं, कभी दुख संकट आ जाएं, कोई आपकी बात सुनने तैयार ना हो, आपको लगे और अब तो बेकार दिन आ गए, तो गुलाब के पौधे के पास पहुंचना और कहना, ये मत कहो आत्मन दिन खराब आए हैं, बल्कि ये कहो कांटों से घिरे गुलाब आए हैं। क्या कहो? ये मत कहो कि दिन खराब आए हैं, बल्कि ये कहो कि कांटों से घिरे गुलाब आए हैं। आए समझ में? हमें खिलना है, मुस्कुराना है, हमारी ज़िंदगी गुलाब जैसी है। अब आज थोड़ा सा उपसंहार करना है इस विषय का, तो अगली बार सकारात्मक सोच के बाद ही भगवान प्रार्थना करना, भगवान से, भगवान सभी के प्रति हमारा मैत्री भाव बना रहे, किसी से हमारी दुश्मनी ना हो। आज दिन भर हमारी किसी से दुश्मनी ना हो। जब कभी समय मिलेगा डिटेल से बताएंगे, अभी शॉर्ट में आपको बता देते हैं, हमारी कभी किसी से दुश्मनी ना हो। आज पूरे दिन मेरे मुख से अपशब्द ना निकलें। आज क्या कहो भगवान से? मेरे मुख से आज अपशब्दों का प्रयोग ना हो जाए। हे भगवान, आज दिन भर हमें साधु के दर्शन और उनकी संगति प्राप्त हो जाए। हे भगवान, आज हमारे पास जितना हो उसमें से कुछ अंश दान देने का भाव पैदा हो जाए, परोपकार का भाव पैदा हो जाए, सेवा का भाव पैदा हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना। उसके बाद क्या करना? जब घर आने लगो तब, ये सबको पता है कि मंदिर जाने की विधि क्या होना चाहिए, ये बहुत कम लोगों को पता है मंदिर से आने की विधि क्या होना चाहिए। कोई लिखी नहीं आज तक, कहीं लिखी आपने पढ़ी कि मंदिर से घर आओ तो कौन सी विधि से आओ, और आप कौन सी विधि से जाते हो? तो सुन लो, अब घर से मंदिर जाने की विधि ये है, जो मूल नायक भगवान है ना, उनके सामने जाओ। सब दर्शन करने के बाद, वंदना करने, पूजन करने के बाद मूल नायक भगवान के सामने बैठ जाओ और भगवान से कहो, हे भगवान, भूयात् पुनर्दर्शनम, आगे आपके पुनः मुझे दर्शन प्राप्त हो। क्या कहो भगवान से? अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ भगवान, अब मुझे पुनः आपके दर्शन प्राप्त हों। जैसे आप घर में माँ से कह के आते हो, माँ मैं मंदिर जा रहा हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, ऐसे भगवान से कभी कह के गए आप, भगवान मैं अभी आ रहा हूँ? गलत बात है ना? हाँ, माँ इतनी प्यारी है, भगवान प्यारे नहीं है क्या? गुरु प्यारे नहीं है क्या? मैं ये तो, क्या बोलो, मैं ये तो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आने वाला हूँ। भूयात् पुनः, भविष्य में भगवान आपके दर्शन प्राप्त हो, ऐसी भावना भाव। और कहो भगवान से, हे भगवान, दुनिया में कितने लोग हैं जो मंदिर से गए थे, दूसरे मंदिर नहीं आ पाए, या तो एक्सीडेंट हो गया, या अस्वस्थ हो गए, या चले गए, है ना, या उनको मजबूरी आ गई, या उनकी रुद्धि आ गई, सूतक लग गई। भगवान ऐसी कृपा करना, कल मैं आपके पुनः दर्शन पूजन कर सकूं। भूयात् पुनर्दर्शन, ऐसी भावना भा करके जाना, भगवान मैं पुनः शाम को आऊँगा, भगवान कल मैं पुनः आऊँगा और आपके दर्शन मैं कर सकूं। निश्चित
कल आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, आप भगवान के मंदिर आ जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं घेरेगी आपको, घेरेगी भी तो दर्शन कर लोगे, उसके बाद कोई बात आएगी, आपको भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि आप भगवान से कह के जा रहे हो, हे भगवान भूयात पुनर्दर्शन। बोलो, हे भगवान भूयात पुनर्दर्शनम, भगवान भविष्य में आगे आपके दर्शन कर सकूं। ऐसी भगवान से कह करके जाना, बोल करके जाना, क्योंकि भगवान के सामने जो भावना रखोगे वो भावना आपकी पूरी होगी। महाराज जी, हमें एक बात समझ में नहीं आई, उसके बीच में हम घर कहीं गए, मर गए तो फिर कल भगवान कैसे मिलेंगे? हमारी मृत्यु हो गई तो भगवान कैसे मिलेंगे? याद रखो, मैंने बोला है तो भगवान मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा मरण होगा तो जैन कुल में जन्म लोगे तो वहाँ आपको भगवान के दर्शन। यदि आपने देवायु बांधी है तो स्वर्गों में सबसे पहले अभिषेक शाला में ले जाते हैं, भगवान का अभिषेक और पूजन का सौभाग्य वहाँ मिल जाएगा। ऐसी जगह तुम उत्पन्न ही नहीं होगी जहाँ मंदिर ना हो, जहाँ मिलिच खंड जैसा हो, वहाँ जन्म ही लोगे आप। कहाँ लोगे? समझ रहे हो आप? भगवान से ऐसा कहने का अर्थ सदगति की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति, सुन रहे ना, सौंदर्य की प्राप्ति। बस भगवान से कह के जाना रोज। क्या बोलोगे? आज से शुरू कर दोगे, हे भगवान भूयात पुनर्दर्शनम, भगवान आपके पुनः हमें आगे दर्शन होते रहें, ऐसी भावना भा करके जाना। समझ गए? अच्छे बताओ, सुबह दर्शन करने क्यों आना चाहिए और शाम को दर्शन करने क्यों आना चाहिए? एक बार ये बात भूल जाओ कि 3 काल वंदना की जाती है, त्रिकाल में वंदना की जाती है, भूल जाओ। क्यों आना चाहिए? सुबह भगवान के पास इसलिए आना चाहिए कि हमारा पूरा दिन सफल निकले। प्रातःकाल दर्शन करने दिन भर की सफलता के लिए आना चाहिए, और शाम को मंदिर भगवान के सामने कृतज्ञता ज्ञापित करना आना चाहिए। भगवान, हम सुबह बोल के गए थे हमारा दिन अच्छा निकले, हमारा दिन अच्छा निकला, धन्य भगवान, आपकी कृपा से दिन अच्छा निकल गया। ये कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आओ, भगवान से कहने आओ कि भगवान आज हमारे यहाँ रोग शोक कुछ नहीं घेरा, हम स्वस्थ हैं, आपकी कृपा हमारे ऊपर दिन भर बनी रही, हमें सब अच्छा मिला है, धन्य भगवान, अहो भाग, अहो भाग। ऐसे शाम को आओ, तब आपका दूसरे दिन अच्छा जाएगा। सुबह फिर दूसरे दिन यही कहना, फिर शाम को फिर वही कहना, जीवन भर चलता रहेगा, हमेशा सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। ये लॉजिकल है। यदि आपसे किसी कुछ मिला है तो आप कम से कम धन्यवाद तो कहते हो कि नहीं कहते? बोलो, ये कॉमन सेंस है। इसी सुबह मंदिर आते हो तो शाम को आना भी कॉमन सेंस है, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आना है। भगवान, हम सुबह आपके दर्शन करने आए थे ना, सुबह हमने आपका अभिनंदन किया था ना, हम शाम को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी कृपा से हमारा दिन आनंदमय व्यतीत हुआ, आपकी कृपा से पूरा दिन अच्छा निकला। ये कृतज्ञता ज्ञापित करो, भगवान धन्य है, आपकी कृपा से मैं सफल हो गया आज। बोलो ना भाई। पर होता ये है कि आदमी सफलता के लिए तो आशीर्वाद लेने आता है, सफल हो जाता तो भगवान को भूल जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पहले मंदिर आते थे, उनके काम बन गए, अब मंदिर छोड़ दिया, अब वो बिजनेस में बिजी हो गए, कमाने में बिजी हो गए, बीवी में बिजी हो गए। क्योंकि पहले बीवी नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो भगवान के पास आते थे, मिल गए तो बीवी, टीवी, पैसा सब कुछ अब क्या करना। तो इसलिए नहीं, बल्कि सफल हो जाओ तो क्या करना, कृतज्ञता के लिए भगवान के चरणों में अवश्य आना हो। नमो श्री करना, भगवान आपकी कृपा से ऐसा कार्य हो गया। समझ रहे आप लोग? बोलो ना। हाँ, ऐसे ही करना। आपको चतुर्मास मिल गया ना? मिल गया? हाँ, अब एक काम करना, दीपावली के बाद पहले कभी खजुराहो आना और महाराज से बोलना, समय सागर जी महाराज से, महाराज आपकी कृपा से हमें चातुर्मास प्राप्त हुआ है। हाँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना, ताकि अगली बार आपको पुनः चातुर्मास का लाभ प्राप्त कर सके। एक कृतज्ञता कहलाती है। समझ आ रहे हैं आपको कि नहीं? और जो
सज्जन होते हैं वो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जो दुर्जन होते हैं काम हो गया फ्री हो जाते हैं। तो कितने लोग सज्जन हो? हम लोग तो सब है महाराज जी, आते ही हैं, लेकिन जो एक बार दर्शन करने आते हों वो दुर्जन है इस परिभाषा में। अब नियम ले लो, अपने गांव में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कम से कम 2 बार भगवान के दर्शन करने अवश्य हैं। क्यों? सफलता के साथ साथ कृतज्ञता भी जरूरी है, ताकि कल की सफलता हमारी नियुक्त हो जाए। आज की सफलता हुई तो शाम को कृतज्ञता की, शाम को कृतज्ञता ज्ञापित की, समझो आपने कल की सफलता का आशीर्वाद ले लिया। क्या ले लिया? अब कल सुबह आओगे, काम आपके शुरू से सुबह हो जाएंगे, सुबह से फ़ोन आ जाएंगे, भाई साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया है। आप कहें अहो भाग, अब तो हम अभिषेक और पूजन को लिए जाते हैं, हमारे घर बैठे काम हो गया, अपने आप होते चले जाएंगे आपके। समझ रहे ना? इसको समझो। जैन दर्शन लॉजिकली है, कुछ भी कहा गया है तो क्यों कहा गया है? क्योंकि जैन का बच्चा बिना प्रॉफिट के काम नहीं करता। जैन का बच्चा बिना प्रॉफिट के काम नहीं करता। इसका नाम है बनिए। आपके यहाँ बनिया बोलते कि नहीं बोलते? बनिए बोलते, जैन को बनिए बोलते हैं। बिगड़िए नहीं, बनिए। भारत का सच्चा नागरिक बनिए, देश का सच्चा नागरिक बनिए, देश का सच्चा भक्त बनिए। बनिया आदमी बहुत ऊंचा होता है। समझ गए ना? एक बार क्या हुआ, अब इस पर भी एक उदाहरण याद आ गया, आपको बता देता हूँ। एक सेठ जी थे, जैन थे, उनका बच्चा रास्ते में गिर गया। सुन रहे ना? तो किसी ने आकर के शिकायत की, सेठ जी आपका बेटा रास्ते में गिर गया था, पर तत्काल उठ गया। बोले मेरा बेटा, सेठ का बेटा कभी गिर ही नहीं सकता। गिरा होगा तो कुछ पाने के लिए गिरा होगा, वरना गिर ही नहीं सकता वो। बुलाया बेटे को, क्यों बेटा? तो रास्ते में गिर गए थे। गिरे नहीं थे, नीचे पैसा पड़ा था, उसको उठाने के लिए झुके थे। भाई ना समझे? चुटकुला नहीं। सेठ का बेटा कभी गिर नहीं सकता, वो गिरेगा तो कुछ न कुछ उठा करके ही लाएगा। ऐसी भगवान के चरणों में आज सुबह आया है सफलता के लिए, शाम को आया है तो कृतज्ञता के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाएगा। बिना लिए नहीं जा सकता, क्योंकि किसका बेटा है? क्यों सेठ जी? सेठ का बेटा है ना? समझ गए ना? 2 पंक्तियाँ और सुनाकर अपनी बात करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। दर्जी का बेटा, दर्जी समझते आप? टेलर, टेलर, टेलर कपड़े सिलने वाला। दर्जी का बेटा सच्चा होगा तो दर्जी का बेटा जहाँ भी जाएगा कपड़े सिलेगा। दर्जी का बेटा जहाँ भी जाएगा कपड़े सिलेगा, और जैनी का बेटा जहाँ भी जाएगा अभिषेक और पूजन करेगा। जैनी का बेटा जहाँ भी जाएगा, जैनी है तो आप देख लेना, जितने लोग बेंगलोर आदि से आते हैं वे बिना धोती दुपट्टा के नहीं आते हैं। क्यों? जैनी का बेटा है, आएगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, मुनि को दान देगा, फिर भले चला जाएगा, लेकिन इतने काम तो जरूर करके जाएगा। क्योंकि उसका किसका बेटा है? वो जैनी का। आपका बेटा बता देना, आज का उसको वीडियो सुना देना कि जैनी का बेटा जहाँ भी जाएगा बिना अभिषेक के, बिना पूजन के नहीं रहेगा। वो 10 दिन तो रह ही नहीं सकता। यदि सच्चा जैनी का बेटा है तो 10 दिन बिना अभिषेक पूजन के भोजन ही नहीं कर सकता। यह है सच्चे जैनी का कर्तव्य। 10 दिन आने वाले हैं ना आपके कल से। यदि जैनी का है तो नहीं, बिल्कुल, वरना उससे कह देना बेटा तू हमारे कुल में क्यों पैदा हो गया, अभिषेक नहीं करता, पूजन नहीं करता। जैनी का बेटा और अभिषेक और पूजन ना करे और दर्जी का बेटा कपड़ा न सिले, ऐसा संभव नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? यदि आपके घर में भाई हो, पति हो, बेटा हो, कोई भी उसको बोल देना तो जैनी का बेटा है तो सुबह से धोती दुपट्टा पहन और चल कल्याणोदय भवन, अपना कल्याण कर, अभिषेक और पूजन कर। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में हमेशा
सकारात्मक सोच के साथ प्रतिपल व्यतीत कर सकें। भगवान का अभिषेक पूजन योग्यता अनुसार सारी क्रियाएं कर सकें और हमेशा संध्या कालों में आपकी वंदना कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने कृपा करो। नमो शिवाय।